तो हार्दिक स्वागत है सब भक्तों का आज की इस कॉन्ग्रीगेशन क्लास में। 5वीं क्लास है आज। तो कुछ लग रहा है कि कुछ मिल रहा है, क्लास का कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो पिछली बार एक श्लोक दिया था सब भक्तों को कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए। सबको याद है? आपको याद है श्लोक? चलो, प्रभु जी फंसे हुए थे। एक्चुअली में जो फंसा हुआ है ना, उसी के लिए ये क्लास है। हर एक ग्रस्त व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ है। टाइम मिलने वाला नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। प्रयास कीजिए, हमारे हाथ में केवल प्रयास है। भगवान भी प्रयास से प्रसन्न होते हैं। जब चलो अब आज के श्लोक पे चलते हैं, जो हमने श्लोक किया था। तो श्लोक था हमारा, साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के इन 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं। तो भगवत गीता का बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया। मतलब ये श्लोक एक ऐसा है जिसके ऊपर हम चाहें तो कितनी कितनी देर तक इस श्लोक के ऊपर चर्चा की जा सकती है, कितनी क्लासें कर लो, लेकिन ये श्लोक को इसकी गहराई में नहीं उतर पाए। मतलब जितना मर्जी इसकी गहराई में जाते रहो, ये श्लोक ऐसा है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं एक शक्ति के बारे में, माया। अब माया क्या है? भगवान की कुछ शक्तियां बताई गई, कुछ नहीं है, अनंत शक्तियां हैं भगवान की। तो उसमें से जो 3 प्रमुख शक्तियां बताई जाती हैं, अतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अब भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं माया की। माया जो भगवान की बहिरंग शक्ति है। माया क्या है, माया क्या करती है, क्या ये आज चर्चा करेंगे सारी इसके बारे में। लेकिन पहले बेसिक, पहले भूमिका बना लें इस श्लोक की। भगवान अर्जुन को जो कह रहे हैं, ये कहने वाले कौन है? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान अपने लेवल से अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये माया को पार करना कठिन है। बात की गहराई को समझिए, कितना वजन है इसमें। ये कहने वाला कौन है कि कठिन है? भगवान है कहने वाले कि माया को पार करना कठिन है। मैं कुछ कार्य कहूंगा, मैं अपने लेवल के हिसाब से बोलूंगा, कोई बोलेगा अपने हिसाब से बोलेगा। अब जैसे मान लो कोई बड़ा बलशाली है, कोई पतला दुबला है, वो कहेगा जी 50 किलो भार उठाना बड़ा मुश्किल है। कोई बड़ा पहलवान है, वो बोलेगा जी नहीं नहीं 50 किलो उसके लिए क्या है। वो बोलेगा जी 200 किलो भार उठाना मुश्किल है। मतलब क्या अपने लेवल से, हिसाब से हर कोई बात करता है। तो भगवान का क्या लेवल है आप देख सकते हो। वो भगवान है जो अपनी इस हल्की सी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किए। कितनी अद्भुत लीलाएं, कितना भगवान ने अपना बल दिखाया। और ये भगवान कह रहे हैं
कि माया को पार करना कठिन है, बड़ा मुश्किल है। अगर भगवान के हिसाब से भगवान बता रहे कि ये कठिन है, तो सोचो हमारे लिए कितना कठिन है। लेकिन हम बड़ा सहज लेते हैं, माया माया माया, कोई बात नहीं, कर लेंगे जी, कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद कई बार कहते थे कि मेरे जो शिष्य हैं वो माया को बड़ा सहज लेते हैं, बड़ा आसान। लेकिन माया क्या है, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अब माया, थोड़ा पहले देखते हैं कि हम जो हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। हमें क्या बोला जाता है? भगवान की एक अतरंग शक्ति है जिसे बोलते हैं योग माया, एक बहिरंग शक्ति जिसे बोलते हैं महामाया। महामाया जो इस भौतिक जगत का संचालन कर रही है, इसकी अधिष्ठात्री देवी है। हम क्या हैं? हम कौन है? जीवात्मा कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है। अब अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएं, ये देखें कि हम इस जगत में कैसे फंसे। तटस्थ शक्ति जो है भगवान की, कई बार ये प्रश्न आते हैं कि हम इस भौतिक जगत में बंधे ही क्यों, भगवान ने हमें यहाँ फेंका ही क्यों, ये भौतिक जगत बनाया ही क्यों। तो हम जो भगवान के अंश हैं, जो जो गुण भगवान में हैं, वही गुण जीव आत्मा में भी है। जीवात्मा को एक विशेष स्वतंत्रता दी गई है जिसको बोलते हैं फ्री विल। क्या बोलते हैं? फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। जब जीव आत्मा अपनी इस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग यानी मिस यूज करती है, तो उसको इस भौतिक जगत में फेंक दिया जाता है। अब कैसे, कहाँ से आए हैं, कैसे गिरे हैं, इसके ऊपर बड़ी डिबेट है, बड़ी कंट्रोवर्सीज है। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि हम कहाँ से आए हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते ये छोड़ो, अब ये देखो कि वापस कैसे जाना है। अब यहाँ फंस गए हैं तो यहाँ से वापस कैसे जाना है, ये सोचो। लेकिन अब है क्या, होता क्या है? जैसे ही हम जीव जो नित्यबद्ध हैं, भगवान से विमुख होके, अलग होके भोग करने की क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। स्वतंत्र इच्छा इसको बोलते हैं, भगवान से अलग होके। और दूसरी प्रभुत्व की इच्छा, मास्टर, भगवान को पहले क्यों जी, मेरे को पहले क्यों नहीं। भोग करना, भगवान से अलग होकर, और प्रभुत्व की इच्छा, ये दो प्रमुख इच्छाएं श्रील प्रभुपाद भगवत गीता की भूमिका में बताते हैं। तो जब जीव भगवान से विमुख होके इच्छा करता है इस जगत में, नहीं सिर्फ इच्छा करता है, तो क्या होता है? शास्त्र क्या कहते हैं? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया दरे। तो जैसे ही हम भगवान से अलग होके भोग करने की इच्छा करते हैं, तो माया क्या करती है? ये माया, ये क्या है? ये माया है भगवान की शक्ति। क्या करती है? हमें पकड़ के इस भौतिक जगत में क्या करती है? निकटस्थ माया झापटिया दरे, इस भौतिक जगत में फेंक दिया जाता। अब माया कार्य क्या करती है? माया दो कार्य करती है प्रमुख। कौन से दो कार्य? प्रभु जी ने बोला माया कार्य करती है, जो हम हैं उसको क्या करती है? छुपा देती है। तो माया दूसरा कार्य करती है, हम जो नहीं है वो हमें क्या करती है? मनवा देती है। माया ये अज्ञान का पर्दा डालती है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं
ज्ञान आवृतम अज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवा। माया क्या कार्य करती है? ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल देती है, और तेन मुह्यंती जंतवा, और हम क्या करते हैं? जानवरों जैसे कार्य करने लगते हैं, जंतु बन जाते हैं। हम आत्मा हैं, ये माया ने क्या किया? छुपा दिया। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम किसके हिसाब से कार्य करते हैं? शरीर के हिसाब से। हम क्या अपने आप को समझने लगते हैं? हम शरीर है। ये कौन कार्य करवाती है? ये माया कार्य करवाती है। चंद्रमा एक, हम सबको पता है एक। अगर मान लो छोटे होते से कोई बहंगा है जिसको दो दो चीजें दिखती हैं, वो चंद्रमा को देखेगा तो उसको चंद्रमा कितने नजर आएंगे? हालांकि वो कन्विंस है, उसको पता है, वो जानता है कि चंद्रमा एक है, फिर भी उसको दो नजर आते कि नहीं आते? यही हाल हमारा हो रखा है। हम जानते हैं हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, जानते हैं, लेकिन माया का प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना प्रबल है माया का प्रभाव, कि जानते हुए भी हम मान नहीं पाते। माया इतना कार्य करती है, ये कार्य करती है माया। तो भगवान कहते ये जो प्रकृति के तीन गुणों वाली ये जो माया है ना, तीन गुणों के क्यों बोलते हैं भगवान? क्योंकि ये तीन गुणों के द्वारा बनी है। ये हम जीवों को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नामक तीन रस्सियों से बांध के रखी है। ना माया नजर आती है, ना माया की रस्सियां नजर आती हैं। लेकिन जब जीव आत्मा इस जगत में गिरता है तो जिस प्रकार के गुण में वो है वैसा वो व्यक्ति कार्य करता है। कोई सतोगुणी है तो सतोगुणी कार्य करेगा, रजोगुणी है तो रजोगुणी कार्य करेगा, तमोगुणी है तो तमोगुणी कार्य करेगा। माया की सिंपल डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मियते इति अन्यते माया। माँ मतलब नहीं, या मतलब ये जो नहीं है, लेकिन माया जो नहीं है उसको क्या करती है? मनवाती है। माया इस जगत में अलग अलग तरीके से फंसा के रखती है। अब माया क्यों इस जगत में हमें फंसाती है? अब पॉइंट ये भी तो उठता है कि भगवान माया की शक्ति है, तो माया हमें क्यों इस जगत में फंसाती है? जैसे माता जी ने अभी बोला कि माया हमें भगवान से क्या करती है? दूर लेके जाती है। क्यों? प्रश्न ये भी तो आना चाहिए, माया क्यों दूर लेके जाती? भगवान की शक्ति है, फिर हमें भगवान से दूर। जी, भगवान ने माया को आदेश दे के रखा है कि ये जीव मुझे भूला रहे, इसलिए माया ये कार्य कर रही है। माया भगवान की शक्ति है, भगवान के अधीनस्थ है। जैसा भगवान कहते हैं माया वैसे करती है। अब ऐसा क्या कि माया क्यों हमें दूर करती है? क्योंकि ये भगवान ने आदेश दे के रखा है। इसका मतलब भगवान इतने क्रूर हैं, इतने जालिम हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि जीवात्मा भगवान से विमुख होके, अलग होके इच्छा करती है भोग करने की, तो भगवान हमारे सच्चे सुहृद हितैषी मित्र हैं। अब हमने इच्छा क्या की कि हम भगवान को, भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं। भगवान कहते ठीक है, करके देख ले। तो हमारे लिए ये भौतिक जगत का निर्माण किया गया और माया के द्वारा हमें इस भौतिक जगत में रखा गया। इस भौतिक जगत का संचालन करती, इसकी अधिष्ठात्री देवी है माया, जिसे बोलते हैं देवी दुर्गा, जो अपने त्रिशूल से हम जीव आत्माओं को प्रताड़ित करती है। उसको बोलते हैं आदि दैवी, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। ये तीन तरह के क्लेश हमें माया के द्वारा दिए जाते हैं, ये तीन तरह के क्लेश। अब माया ये सारे कार्य क्यों करती हैं? क्योंकि भगवान माया को आदेश देते हैं कि ये जीव चाहता था कि मुझसे स्वतंत्र होके, अलग होके, मुझको भूल करके भोग करे, तो जाओ जाके इसके लिए व्यवस्था करो कि ये मुझे भूला रहे। इसलिए माया भगवान का ये कार्य कर रही है, हम जीवों को भ्रमित करके रखा हुआ है।
हम ये जान ही नहीं पाते माया इतनी प्रबल है कि हर समय 24 घंटे सातों दिन कार्य में लगी हुई है। क्या कार्य करने के लिए लगी हुई है? ये भगवान की सेवा कर रही है, हम जीवों को भ्रमित कर रही है कि हम भूले रहे भगवान को। लेकिन भगवान जो हमारे सच्चे सुहृद हितैषी मित्र है, ये परमात्मा के रूप में हर एक जीव आत्मा के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं। दूसरा, भगवान समय समय पर अवतार लेके, अवतार मतलब अपने धाम से उतर के नीचे आना, अपने धाम से उतर के नीचे आते हैं इस जगत में, इस गंदे गटर में। काहे के लिए आते हैं भगवान? हम जैसे जीवों के लिए, ताकि हमें वापस लेके जा सकें। यहाँ आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, तो हो भक्त जो जीव हैं वो भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हो पाए। और भगवान शिक्षा देके जाते हैं कि दुखालयम शाश्वतम। अब भाई दुखों का घर है, कहाँ फंसा पड़ा, आजा वापस। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि ये अपनी इच्छा से मेरे पास आए। समझ रहे हो पॉइंट को? अगर भगवान चाहे तो गन पॉइंट के ऊपर भी हमसे प्रेम करवा सकते कि नहीं करवा सकते? कोई कहे कि मैं बोलूं संजय प्रभु कि मेरे को प्रेम करो, गन पॉइंट यहां रखूं कि मेरे से आप प्रेम करो ही करो, वो कहेंगे हाँ जी मैं प्रेम करता हूं जी, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन क्या उस प्रेम में आनंद रस होगा कि जब ये स्वेच्छा से मुझे प्रेम करेंगे उसमें ज्यादा आनंद होगा? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान एक तरफ से माया को आदेश दिए कि जाओ ये सारे जीव मुझे क्या करें, भूले रहें, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, बार बार हम जीवों के लिए भगवान बार बार इस जगत में आते हैं, खुद आते हैं। अपने शास्त्र, यहाँ पे शास्त्रों का अवतरण होता है। भगवान के शुद्ध निज जन, उनके भक्त जो नित्य सिद्ध हैं, वो इस जगत में बार बार आते हैं। काहे के लिए आते हैं? आके हमें याद करवाते हैं, ओ भाई कहाँ फंसा पड़ा है, चल वापस, चल वापस। लेकिन हम फिर भी फंसे रहते हैं। क्यों? अब इधर माया, इधर भगवान। भगवान चाहते भी हैं वापस आए, लेकिन भगवान आज इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो माया है ना मेरी, बड़ी शक्तिशाली है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। मतलब हमने एप्लीकेशन दे दी, जैसे मान लो वीज़ा लगाना हो किसी, तो एप्लीकेशन दे देते हैं जी, ये एप्लीकेशन है जी, मैंने जाना है जी। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने जपमाला शुरू की तो हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन दे दी जी, मैंने वापस गोलोक धाम जाना है जी। और माया क्या करती है? माया की टेस्टिंग शुरू होती है। माया के साथ क्या शुरू होता है? युद्ध शुरू होता है। हम कहते हैं जी मैं भक्ति करूंगा, अब अभी प्रभाव पड़ा भक्तों के संग का, जैसा संग वैसा रंग। तो जैसा संग करते हैं वैसा प्रवृत्ति बनने लगती है कि नहीं 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 नहीं, मैंने भी जप करना है, मैंने भी इसी जगत से क्या यहाँ पे रखा है, दुख ही दुख, दुख ही दुख है, तो मैंने भी वापस जाना जाना। एक तरफ, और दूसरी तरफ माया। अब जैसे ही शुरुआत होती है तो ये इस प्रकार रहता है जैसे रस्सा खींची होती है। एक तरफ माया है और दूसरी तरफ हम जीव। हम कहते जी नहीं 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 नहीं, माया कहती आजा चल भौतिक जगत में। जैसे ही भक्ति में एंट्री करते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं भक्ति में, अलग अलग इच्छाएं रख के आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अलग अलग तरह से भक्ति में जुड़ते हैं। तो जिस प्रकार से जुड़े, माया क्या करती है, हमें देना शुरू करती है प्रलोभन। टेंटेड है, क्या चाहता था, पैसा, ये ले 10 लाख, छोड़ जब चुप, क्या करेगा, छोड़ दे, चल आजा। भक्त कहता हाँ 10 लाख, यही तो लेने आया था, हो गया काम, अपना काम बन गया, चलो जी छोड़ो माला मूला, ये रखी। माया कहती है ओके, ऐसे ही अर्जी दी थी, वापस जाना। माया क्या कर रही है? टेस्टिंग कर रही, चेक कर रही है कितने लेवल पे है। माया हर तरह से भक्त की परीक्षा लेती है, साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करेगी
काहे के लिए? चेकिंग करने के लिए कि भाई भक्ति में टिकने योग्य है भी कि नहीं। धाम जाने की वीज़ा तो मांग रहा है वहाँ का, लेकिन वहाँ पे रहने योग्य भी है कि नहीं है, चेक तो कर ले। तो माया ये कार्य करती है। माया प्रलोभन देगी, क्या जाना क्लास में, आराम से चलेंगे। माया हर टाइम हमारे ऊपर जाल बिछा के रखी है कि किसी ना किसी तरह से इसको भक्ति में से गिरा दूं। तो क्योंकि भगवान ने आदेश दिया ना, और भोग कर सके यार, अलग होके करे। तो भगवान माया अपना कार्य कर रही है। पहला प्रलोभन मिलता है, इसको बोलते हैं कंचन कामनी कीर्ति। ये तीन प्रमुख रहते हैं, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म, इसको बोलते हैं। स्थूल मतलब पैसा चाहिए, ये पकड़ पैसा, नौकरी चाहिए, ये पकड़ नौकरी, पकड़ छोड़ भक्ति। और कहाँ यहाँ बैठा है, गुड़गांव में जॉब लगाती हूँ, चल 20 लाख रुपए महीने साल का पैकेज है, आजा, छोड़ भक्ति भुक्ति, भक्तों का संग छोड़ा, चले गए। यहाँ स्त्री का प्रलोभन, स्त्री को पुरुष का प्रलोभन, अलग अलग तरह के प्रलोभन दे के प्रयास करती है भक्ति में से नीचे गिराने का, गिरे गिरे गिरे। जो कंचन पे नहीं गिरता धीरे धीरे कामनी पे पहुंचता है, तो कामनी पे जाके गिर पड़ता है। जो कामनी पे भी नहीं गिरता तो माया देखती है, फिर धीरे धीरे लेवल अपना क्या करती है, माया बढ़ाना शुरू करती है। ये दोनों चीज़ें, ये भौतिक जगत की चीज़ें देना ना प्रभु, ये स्थूल चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं। लेकिन माया का एक हथियार मन उसने हमारे पास छोड़ रखा है। तो माया अलग अलग तरह से भक्तों को भक्ति में गिराने का कार्य करती है। तो भगवान इस श्लोक की पहले शब्द में कहते हैं दैवी। ये शब्द क्या है? दैवी। देवी नहीं बोलते, देवी नहीं है, दैवी। दैवी मतलब जैसे पंजाब में रहने वालों को क्या बोलते हैं? पंजाबी। फॉरेन से आए उसको क्या बोलते हैं जी? फॉरेनर। उसी प्रकार ये देव की शक्ति है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दैवी। पहली ये किसके आश्रय है? दैवी, देवता। देव कौन? परम देव कृष्ण। भगवान बोलते हैं ये मेरी है, दैवी मेरी है। अब दूसरा किम विषय, इसका विषय क्या है? तो हमने इसके बारे में चर्चा की। क्या करती है? ही सिर्फ ही से भगवान इसका विषय बता रहे हैं कि ही मोहित करेगी ही। ये हमको क्या करेगी? मोहित करेगी, भ्रमित करेगी ही, इस जगत में फंसा के रखेगी ही। अब तीसरा क्या था? किम प्रमाण। प्रमाण क्या है भाई इसका? तो ऐशा शब्द से भगवान इसका प्रमाण दे रहे हैं। ऐशा, ऐशा का मतलब क्या है? यहां पे देखिए, ये मतलब ये। अब संस्कृत में कहते हैं अगर कोई है तो उसको क्या बोलते हैं? ये जो है। तो भगवान इसका प्रमाण दे रहे ऐशा शब्द से कि ये है। हर समय हर जगह पे कार्य कर रही है माया, हर एक को बांध के रखी हुई है, उसके अनुसार कार्य करवा रही है हर एक से। कोई बेचारा तमोगुण में है तो वो क्या कार्य कर रहा है? आलसी होके, आलस हो सोया पड़ा जी, आलस्य, प्रमाद, निंद्रा। ये किसके लक्षण है? ये लक्षण है तमोगुण के। रस्सी जो एक रस्सी है तमोगुण की, उससे बांध के रखा माया ने। रजो कईयों में बड़ा पैशन है, मैं प्रभु ये भी कर दूंगा, ये भी कर लूंगा, उसको भी जीत लूंगा, ये भी कर दूंगा, सारा कर लूंगा। पैशन, इसको बोलते पैशन। ये कौन सी है? ये रस्सी है रजोगुण की। सतोगुण की बड़ा शांत स्वभाव में है व्यक्ति, उसको क्या है? वो सतोगुण की रस्सी से बंधा है। ये तीनों प्रकार की रस्सियों से बंधा है। रस्सी चाहे सोने की है, चांदी की है, चाहे वो श्रृंखला लोहे की है, बंधन तो है ना। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। चौथा क्या था? चौथा क्या था? रूपम। ये किस चीज की बनी है? तो भगवान कहते हैं गुणमयी, 3 गुणों के द्वारा बनी है। यहां भगवान इसका दो तात्पर्य बताए जाते हैं गुण के। पहला बताया जाता है गुणमयी, मतलब ये 3 गुणों के द्वारा बनी है।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के द्वारा बनी है। दूसरा भगवान इसमें बोलते हैं कि इसमें जो गुण है ना, जो भगवान में गुण है वो गुण इसमें है। अब किसकी है? भगवान की है। भगवान यहां पे आगे चल के बताएंगे मम माया, ये 2 शब्द भगवान ने इकट्ठे रखे यहां पे। अभी आज थोड़ा ये यहां पे गहरा कर रहा हूं, लेकिन जरूरी है। लेकिन भगवान यहां पे कहते हैं मम माया। मम मतलब मेरी माया, लेकिन आचार्यगण इसकी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भगवान मम और माया यहां पे बताते हैं कि मैं और माया दोनों समान शक्तिशाली हैं, एक जैसी है। हल्की फुल्की ना समझ लियो, ओ माया कोई बात नहीं कर लेंगे जी पार। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्तिशाली है। जो जो गुण भगवान में है, भगवान अचिंत्य हैं, माया भी अचिंत्य है। भगवान सर्वव्यापी हैं, माया भी सर्वव्यापी है। भगवान जितनी शक्तिशाली है ये माया, और हम कहते हो माया जी कर लेंगे जी, देख लेंगे जी। तो भगवान क्या कहते हैं? चौथी बात किम रूपम के बारे में, गुणमयी। और फिर किसके अधीन है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, एक श्लोक आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य विवृति विवृति दुर्गा इच्छानुरूपम यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवद गीता में भगवान कहते मया आद्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। ये माया किसके अधीन है? हालांकि भगवान जितनी शक्तिशाली है, इसको पार करना मतलब भगवान को पार करने जितना है। भगवान को बस में कर सकते हैं, भगवान को पार कर सकते हैं, उतनी भगवान के जितनी समान शक्तिशाली है ये माया। तो भगवान कहते हैं देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया। ये किसकी है? ये मेरी है, मम माया। इसलिए इस माया को पार कर पाना क्या? दुरत्तया। दुरत्तया का मतलब है बड़ी दुस्तर है भाई। आप सोचो कि किसी तरह से साम दाम किसी तरीके से मैं माया को भ्रमित करके इसको पार कर जाऊंगा, जितना मर्जी प्रयास करके देख लो, है नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म। तो माया को यहाँ पे फिर विश्राम करते हैं। माया का विषय ख़त्म, क्योंकि भगवान ने बोल दिया ये पार नहीं की जा सकती। लेकिन भगवान इसकी अगली लाइन में इसका हल बता देते हैं कि चाहे ये बड़ी शक्तिशाली है, माम एव यह प्रपदन्ते, जो मेरे शरणागत हो जाएगा, माया मेताम तरंती ते, वो इस माया को पार कर जाएगा। कैसे? अब एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। किसी के घर गए, मान लो गेट है, गेट के आगे कुछ पैसेज है, थोड़ा सा पैसेज के बाद उनका आगे जो रूम वगैरह वो है। ये सोचियो, जैसे ही हमने गेट खोला, इतना बड़ा उन्होंने रखा हुआ डॉगी भाग के आया, भाव 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 चढ़ गया भाई हमारे ऊपर। उससे बच के आगे निकल पाएंगे? इतना बड़ा रखा हुआ है। लेकिन अगर हम घर के मालिक को आवाज लगाएं, मान लो चले गए संजय प्रभु के घर, तो मैं आवाज लगाऊंगा संजय प्रभु, संजय प्रभु बचाओ। तो संजय प्रभु क्या बोलेंगे? टॉमी उठ, हट हट। तो वो क्या करेगा? आराम से पीछे हो जाएगा। और हम बड़ी आसानी से मैं जाके संजय प्रभु को क्या करूंगा? मिल लूंगा। अब भगवान कहते हैं ये माया इतनी शक्तिशाली है, मेरी शक्ति है। भगवान ने उसको आदेश दे के रखा है कि ये जीव भूला रहे। लेकिन अगर हम भगवान के आगे जाके शरणागत होते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करते हैं, रोते हैं भगवान के आगे जाके कि भगवान मुझे निकालो, अब मैं आपके शरणागत हूं। अर्जुन ने अपनी शरणागति दिखाई। और जब आचार्य कहते हैं कि अगर आज भी कोई अपने जीवन की भाग दौड़ कृष्ण को पकड़ाए, तो कृष्ण आज भी सारथी बनने के तैयार हैं और उसको इस भव सागर से पार लेके जाएंगे।
तो पॉइंट ये आता है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो क्या है, माया मेताम तरंती ते। अब एक सागर को पार करना, तैर के पार करना कोई आसान कार्य है? भगवान, जब भगवान अपनी माता के गर्भ में थे ना, देवी देवता स्तुति करने के लिए कारागृह में आए। स्तुतियां करते हुए भगवान को कहते हैं, भगवान आप अपने भक्तों के लिए इतने सुलभ हो, इतने सुलभ हो जाते हो कि ये जो भव सागर है वो गाय के बछड़े के खुर जितना कर देते हो अपने भक्तों के लिए। समझ रहे हो, एक समुंदर को पार करना, और अगर बछड़े का खुर मतलब जो गिल्ली मिट्टी हो, बछड़ा उसमें चलता है तो उसके पांव से निशान पड़ते उस खड्डे में जितना पानी भरे। कहते भक्तों के लिए आप इस भव सागर को इतना कर देते हो, तो कितनी आसानी से कोई बच्चा भी उस खुर को क्या पार निकल सकता है। भगवान ने कहा माम एव, केवल मेरी शरण में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।